साद आपका क्या टेक है कि क्यों खान साहब को पैटर्न इन चीफ कहना पड़ा खुद को? क्या उसकी कोई लीगल रीजंस भी हैं? क्योंकि उन्होंने कहा चेयरमैन तो मैं रहूँगा जब तक खान साहब कहेंगे, ये बैरिस्टर साहब ने कहा। एक बात, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और फिर जेल के अंदर से वो कैसे लीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। मैं मज़हर साहब की बात से एग्री करते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ आपकी इजाज़त से। मैं इस प्रिंसिपल से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब अपने आप को पार्टी के अंदर क्या कहते हैं। जैसे कि अब हम इस बात को जानते हैं कि ओहदों के नाम से नहीं, उनकी डी फैक्टो पावर से फ़र्क पड़ता है। कोई शख्स कोई भी किसी भी ओहदे पे हो, हमारे पास इस तरह के फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो अपने आप को पावरलेस डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास ऐसे नॉन गवर्नमेंट होल्डर्स हैं जिनका के बड़ा असर वसूक है पाकिस्तान की रियासत और पॉलिसी के ऊपर। तो ओहदे के नाम से इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डी फैक्टो पावर, वो अपने आप को पैटर्न इन चीफ कह लें, वो अपने आप को सिपाही कह लें, वो अपने आप को वर्कर कह लें, उससे कोई मटीरियल फ़र्क नहीं पड़ेगा ना पीटीआई के ऊपर, ना पॉलिसी के ऊपर, ना उनकी होल्ड के ऊपर इस पार्टी के। शायद इसकी लीगल रीज़न, क्योंकि आपने कहा, तो इसकी शायद लीगल रीज़न एक ये हो सकती है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर, 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर ये बात वाज़े तौर पे तहरीर शुदा है कि जो शख्स किसी सीट से डिस्क्वालीफाइड होगा, कंटेस्ट करने की सीट से डिस्क्वालीफाइड होगा, तो वो पार्टी के ओहदे से भी डिस्क्वालीफाइड होगा। इसकी एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिलती है। जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उन्हें पार्टी की प्रेसिडेंसी से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इस बात पे कि अगर वो एमएनए नहीं बन सकते या दीगर पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते तो पार्टी की पोजीशन भी होल्ड नहीं कर सकते। तो चेयरमैन या कोई और पोजीशन तो इमरान खान साहब इस वक्त होल्ड नहीं कर सकते जब तक उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इस सिचुएशन के अंदर वो पैटर्न इन चीफ कह लें, वो चीफ ऑर्गेनाइजर कह लें, लॉर्ड कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डी फैक्टो पावर तो वही रहेगी। जो दूसरी बात मज़हर साहब ने की, मेरा ख्याल है कि इस बात की दलील है जो हिस्ट्री अभी बयान की गई। 8 फरवरी क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ। मेरा ख्याल है 26 नवंबर को के अगले दिन तो पाकिस्तान थोड़ा स्टंट था। मज़हर साहब ने इसको फियास्को कहा, ये बात दुरुस्त है, ये पॉलिटिकल फियास्को था, लेकिन उससे ज़्यादा इसके अंदर बहुत ट्रैजिक इवेंट्स भी तहरीर किए गए, तो पाकिस्तान थोड़ा स्टंट था शायद। लेकिन बार बार 8 फरवरी को, 12 जुलाई के फैसले के बाद जो मखसूस नशस्तों का फैसला था 26 नवंबर को, उसके बाद बार बार ये बात प्रूव हुई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त जेल में नहीं है, वो पब्लिक को नेशनल लेवल के ऊपर मोबिलाइज करने के अंदर कारआमद नहीं हुई। कभी केपी ने मोबिलाइज कर लिया तो पंजाब नहीं निकला, कभी बलोचिस्तान से लोग चल पड़े तो इंटीरियर सिंध से चले तो कराची से नहीं चले। जो बाहर की लीडरशिप है उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं लगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की एक सियासी मजबूरी है, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा मैं खुद लीड करूंगा, और हम नहीं जानते कि वो प्लान क्या होगा जब तक सामने नहीं आता। ठीक, लेकिन सियासी मजबूरी ये है कि हर गुजरते दिन के साथ चंद एक दो मखसूस लोगों को शायद छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर अवाम का एतबार कम होता जा रहा है। और अगर अवाम का एतबार नहीं होगा उन लोगों पे जो इनको मोबिलाइज करेंगे तो अवाम निकलेगी नहीं, और इस वजह से तो शायद बेहतर हो कि वो लोगों को इंसेंटिव अपने कारकुनों को दे रहे हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी